तो जब मैंने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था, मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फिज़ीक होती थी मेरी। मुझे मे भी नज़र लगी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ एक इंजरी हो गई। इंजरी मुझे हो चुकी थी, मैं डॉक्टर्स को फेस कर रहा था, इधर उधर जैसे जलील होने वाला काम होता है वो हो गया था मेरे साथ। मैंने जिस तरह रिकवर किया वो अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, और मैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं पाकिस्तान में ऐसा फर्स्ट डॉक्टर बनूंगा जो कि लोग हैंड टू माउथ होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं उनका इलाज करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करूंगा, वो ठीक हों, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें और मुझे सिर्फ दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं वाजिद खान। नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते और आखिरकार वो डॉक्टर कैसे बने। मुजम्मिल भाई, हमें बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग से आप डॉक्टर कैसे बने। सर, सबसे पहले तो बॉडी बिल्डर मैं 2013 में स्टार्ट की मैंने बॉडी बिल्डिंग, और उसके बाद मैं 2016 के अंदर पहला मुकाबला खेला मिस्टर पाकिस्तान डे का, और फिर दूसरा मुकाबला मिस्टर लाहौर खेला, फिर आज़ादी कप खेला, फिर मैं मिस्टर पाकिस्तान के ऊपर आ जाया मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। उससे पहले मैं ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल हासिल कर चुका था। तो जब मैंने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था, मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फिज़ीक होती थी मेरी। उसमें यह हुआ कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए सबको, कि मुझे मे भी नज़र लगी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ एक इंजरी हो गई। इंजरी ऐसे हुई कि सर मैं जिम ही कर रहा था, और जिम करते करते मैं लेग प्रेस गेम होती है हमारी जिसको हम पुश करते हैं ऊपर लेग से, उस पर मैं 450 kgs का वेट कर रहा था। लाइफ चेंजिंग इंजरी मेरी वो इस तरह से थी कि मैं लेग प्रेस कर रहा था गोल्ड मेडल होने के बाद। मैं बड़ी कैटेगरी में खेलना चाह रहा था क्योंकि पहले मैं गोल्ड मेडल हुआ था मेंस फिजिक के अंदर, अब मैं बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी में जाना चाह रहा था। तो मैं अपने जिस्म को और बढ़ा रहा था, उसके लिए मुझे वेट ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेग प्रेस के ऊपर 450 kgs में वेट लगा रहा था उस टाइम पे। मैंने एक सेट लगा लिया, दूसरे सेट पे ये हुआ कि जो मेरे साथ हेल्प आउट के लिए लड़का खड़ा हुआ था उसने कहा भाई मैं पानी पी के आता हूँ। वो पानी पीने गया, मैं वेट मुझे हल्का लग रहा था लेकिन मैं करना शुरू हो गया। मैंने 3 से 4 रेपिटेशंस किए तो मेरा पाँव पहले थोड़ा स्निक हुआ और फिर स्लिप होकर मशीन से बाहर चला गया। वो मशीन से बाहर गया, वेट सारा मेरे ऊपर आ गया। एक लेग, शुक्र है अल्लाह पाक का कि वो मेरी लेग जो थी लगी हुई थी मशीन के साथ, जिसने रोक लिया, नहीं तो मेरे मुंह पे आ जानी थी वो मशीन। उससे ये इम्पैक्ट हुआ कि ये लेग का सारा वेट मेरी चला गया कमर के ऊपर, और कमर में 3 फ्रैक्चर्स हो गए नीचे लंबर सेक्शन के ऊपर जो लास्ट होता है, वो टूटी मेरी। उसके बाद मैं बेड रिडन हो गया। मैं इलाज ढूंढता रहा, डॉक्टर्स के पास किया, इधर उधर ये वो, लेकिन मैं इलाज चाहता था, मुझे इलाज मिल नहीं पाया। सारी बात है, पाकिस्तान है और इलाज तो आजकल अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो ऐसे फीस बताएंगे कि अफोर्ड नहीं कर सकते। एक उस दौर की बात बता रहा हूँ जब ये वाली महंगाई नहीं थी, और उस टाइम मुझे 2000 या 1000 रुपये पता चलते होते थे। आजकल तो 1000 रुपये का पता ही नहीं ना चलता, उस टाइम तो पता चलता था। और वो जो फीस बताते थे वो क्वाइट कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था उस टाइम पे। और वो मुझे ज़्यादातर लोग ऑपरेट बता देते थे कि सर जी आपके 7-8 लाख रुपए लगेंगे, आपका ऑपरेट होगा। इंजरी मुझे हो चुकी थी, मैं डॉक्टर्स को फेस कर रहा था, इधर उधर जैसे जलील होने वाला काम होता है वो हो गया था मेरे साथ। मैंने जिस तरह रिकवर किया वो अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मेरी मेन जर्नी शुरू हुई थी वो इस चीज़ से शुरू हुई थी कि मैं अब इस चीज़ को कवर तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरे जो सराउंडिंग्स के अंदर ऐसे लोग थे जो कि ऐसे लोग पाए जाते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। इस इंजरी के बाद वो इस चीज़ को छोड़ देते थे, क्विट कर देते होते थे। मैंने भी फिर इस चीज़ को क्विट किया और मैं एक ऐसी मेडिकल की जर्नी के ऊपर चला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं पाकिस्तान में ऐसा फर्स्ट डॉक्टर बनूंगा जो कि लोग हैंड टू माउथ होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं उनका इलाज करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करूँगा, वो ठीक हों, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें और मुझे सिर्फ दुआओं में याद रखें। पूरे पाकिस्तान में जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, वो इनको अपने घर में ट्रीटमेंट देंगे, घर में ही देंगे आप। हाँ, मैं आज भी 3 से 4 लोग, हालांकि टाइम नहीं होता, सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक मैं बिजी होता हूँ, हॉस्पिटल भी जाना होता है। इस टाइम कौन से हॉस्पिटल में होते हैं आप? अभी मैं एवर केयर में कर रहा हूँ और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, तो उधर मैं बैठता होता हूँ इवनिंग टाइम के अंदर और मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है मैं घर में होता हूँ। कोई भी यहाँ पर
आसपास है या कोई ऐसा बंदा है जो नीडी होता है और वो मेरे पास आता है कि सर ये मसला है, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता होता हूँ। मुजम्मिल साहब, हमें बताइएगा कि फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल? ज़ाहिर बात है आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए डॉक्टरी के लिए, एक डिग्री हासिल की, तो वो क्या कहते हैं इस पे? क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज कर रहे हैं? सर देखें, देने वाली जो है और खिलाने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। अल्लाह ने हमें रोटी का वादा किया हुआ है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त का वादा किया हुआ है, ये दो चीज़ें अल्लाह देता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता भी हूँ। जो कि लोग प्रोफेशनल होते हैं वो प्रोफेशनली मेरे पास आते हैं, मैं उनके घरों में जाके उनकी ट्रीटमेंट करता हूँ, ठीक है। जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं, मैं हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करता हूँ, वो पे करते हैं। लेकिन जो लोग नीडी हैं वो मेरे घर आएँ, मैं उनका करता हूँ। और मेरी फैमिली उसी के बल पे, मैं तो कहता हूँ कि मेरी फैमिली अगर खुश है और आज सारे खा पी रहे हैं तो शायद उन्हीं की दुआओं की वजह से खा रहे हैं, कि मैं कुछ ऐसी नेकियां कर रहा हूँ, शायद उन्हीं की दुआओं की वजह से आज मैं ज़िंदा भी हूँ। कि ये इलाज जो है ये मेडिसिन के थ्रू होता है या अपने हाथों का कमाल है, बस शिफा है? सर देखें, ये तो अल्लाह की देन होती है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, हमें सीखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। माशाल्लाह मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और मैंने बड़े बड़े नामों को ठीक किया हुआ। इसके ऊपर ना मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, हालांकि लिख सकते हैं मेडिसिन हम, लेकिन नहीं करते मेडिसिन। मेरा जो अपना रूल है, मैंने मेडिसिन नहीं यूज़ करवानी। कोई कर भी रहा है, कोई पेन किलर्स यूज़ कर रहा है, किसी का पट्टा खिंच गया, कुछ भी हो गया, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है, मैंने उसकी मेडिसिन बंद करवा के मैंने सिर्फ उसको हैंड्स ऑन और मैनुअली ठीक कर देना। ना मैं मशीन्स यूज़ करता हूँ, ना मैं किसी किस्म की मेडिसिन यूज़ करता हूँ। और मैं हैंड्स ऑन और हाथों के कमाल से ही, अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में शायद शिफा रखी हुई है जो कि सारे ठीक हो जाते हैं। और अगर कोई भी ऐसा कोई नीडी बंदा है जो कि नहीं करवा सकता, स्पोर्ट्समैन है, ख्वाह कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते इस किस्म की डिफॉर्मिटीज़, कोई फॉलेज का पेशेंट है जो कि अफोर्ड नहीं कर पाता, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड करूँगा, उनका इलाज करूँगा। और मैं मानता हूँ कि मैं शायद पाकिस्तान का सबसे पहला डॉक्टर हूँगा जो कि मैं इतनी महंगी फील्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि इस फील्ड के अंदर कोई एक सेशन भी देता है ना, 45 मिनट से लेके कोई 75 मिनट का एक सेशन होता है हमारा, जिसकी 4 से 5 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, जो कि मैं हॉस्पिटल में चार्ज करते होते हैं, ठीक है। घर में जाने का 1000-2000 और ऊपर लेते हैं। वो मैं आपके घर पे अगर कोई आएगा वो फ्री होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो मेरे से फ़ोन पे भी गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा। कोई फॉलेज का पेशेंट है, कोई न्यूरो का पेशेंट है, कोई मसला है, उसको चल फिर नहीं सकता, कोई छोटा बच्चा है, कोई जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, वो चल फिर नहीं पा रहे होते, उनको गाइड करना पड़ता है, उनको मैं कर दूंगा। किसी को पट्ठों में, घुटनों में, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, झुक जाते हैं, चल नहीं पाते, उनको चलना सिखाना हमारा काम होता है, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी मशीन के, बगैर स्टिक के। उनकी जो स्टिक्स होती हैं वो भी छुड़वा देते हैं। जमीन साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान वाजिद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफिज़।